हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। तो आपके लिए अभी जो एग्जाम आ रहा है एचएसएफसी और एनएफसी के लिए, मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का इसरो का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और उसके साथ एनएफसी के लिए उसके प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ थ्योरी का। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। तो उसके डिस्कशन अच्छे से हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चैनल का नाम क्या है? मैकेनिकल स्टडी है। क्या है? मैकेनिकल स्टडी है। और उसमें सुखोई का लोगो है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो अभी एग्जाम आ रहा है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं ये सब क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन सब उठा के लेके आया हूँ इसरो का। इसरो का जो मैथ क्वेश्चन में मैं उसमें लाया हूँ 6 मैथ क्वेश्चन। देखो, मैं आपके लिए 6 मैथ क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखो, ये सब मैं ये प्रीवियस का क्वेश्चन का कुछ मैथ क्वेश्चन है। ठीक है, आपके लिए कि आपको एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हो जाए और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो नेक्स्ट एग्जाम के लिए, इसके लिए मैं आपके लिए ये सब क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्जिंग प्रोसेस इन विच द लेंथ ऑफ फॉर्ज रिड्यूस एंड क्रॉस सेक्शन इंक्रीज। ठीक है, क्या है? एक पीस को हम लोग फर्जिंग करेंगे, ये लेंथ क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लेंथ रिड्यूस हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। फर्जिंग प्रोसेस में इसको क्या बोलता है? ऑफसेटिंग, ड्राइंग आउट, शॉर्टनिंग और रिपीटिंग। देखो, ऑफसेटिंग में क्या है? ये क्या है? इसका आंसर क्या? ऑफसेटिंग क्या है? लेंथ रिड्यूस होता है। और क्या है? क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है। ऑफसेटिंग, ऑफसेटिंग का हम लोग डिवाइड किया है 3 टेबल से। एक क्या है? सेंटर ऑफसेटिंग, सेंटर ऑफसेटिंग। और एक क्या है? जंपिंग। और एक क्या है? एंड ऑफसेटिंग, एंड ऑफसेटिंग। ठीक है, जंपिंग में क्या है? ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज जंपिंग? जंपिंग क्या है? फुल पाथ, फुल फुल पार्ट क्या होता है? हम लोग क्या कहते हैं उसको? लेंथ को रिलीज करते हैं, क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करते हैं, फुल पार्ट को। ठीक है, लेकिन किस एंड पार्ट, एंड में क्या है? एंड ओनली एंड में ऑफसेटिंग करते हैं। और सेंटर में, सेंटर क्या है? ओनली हम लोग एक पास से, एक पी से हम लोग इस सेंटर में ऑफसेटिंग करेंगे, और एक एंड में और एक जंपिंग में क्या है? फुल पार्ट को हम लोग ऑफसेटिंग करेंगे। ठीक है, ड्राइंग आउट में क्या है? इसका ठीक रिवर्स है। ठीक है, इसका हम लोग क्या है? लेंथ इंक्रीज करेंगे, क्रॉस सेक्शन क्या है? डिक्रीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ स्टीफेनिंग एज ऑफ ए सिमेट्रिकल आर्टिकल बाय फोल्डिंग इज कॉल्ड। प्रोसेस ऑफ स्टीफेनिंग एज ऑफ ए सिमेट्रिकल आर्टिकल बाय फोल्डिंग इज कॉल्ड। देखो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमिंग। क्या है? हमिंग। हमिंग क्या है? ठीक है, हमिंग क्या है? देखो, हमिंग क्या है? ये क्या है? एक फ्लैटनिंग प्रोसेस है। क्या है? हमिंग क्या है? एक फ्लैटनिंग प्रोसेस है। क्या है? उसका एंड ऑफ शीट को ओवर इज अदर करेंगे। ठीक है, फोल्डिंग करने में ओवर इज अदर करेंगे। ठीक है, एंड इंक्रीज द स्टिफनेस ऑफ द पार्ट। ये क्या इंक्रीज किया है? स्टिफनेस ऑफ द पार्ट करेंगे। एंड क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे द शार्प एजेस एंड प्रिवेंट डैमेज वियर द एज। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या है? हमिंग। क्या है? प्रोसेस स्टिफनिंग एज और सिलमेटल आर्टिकल में फोल्डिंग द एज को। देखो, स्टिफनिंग करेंगे, एज को फोल्ड करेंगे, एंड उसको क्या करेंगे? प्रिवेंट डैमेज वियर ऑफ द एज। ठीक है, इसको बोलेंगे हमिंग। ठीक है, ये नॉचिंग क्या है? नॉचिंग हम लोग क्या है? जो हम लोग जॉइनिंग करेंगे, जॉइनिंग करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग स्पेस देते हैं एंड उसको कटिंग करते हैं, कट फ्रॉम द लेयर, एक लेयर फ्रॉम में कटिंग करने के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉचिंग। पंचिंग क्या है? पंचिंग हम लोग पंच करने के लिए। स्निपिंग क्या है? स्निपिंग नहीं है, सिमिंग है। ठीक है, ये क्या है? सिमिंग, SEAMAING। ठीक है, ये क्या है? सिमिंग है। सिमिंग क्या है? ये जॉइनिंग टू द शीट मेटल बाय हैमरिंग। क्या सिमिंग में क्या है? ये क्या है? सिमिंग, SEAMING। ठीक है,
MAING, SAEAMAING। सिमिंग क्या है? यह है ज्वाइनिंग प्रोसेस है, क्या टू एजेस को हम लोग ज्वाइन करते हैं सिग्नल को, कैसे? हमरिंग करके। हमरिंग इसके बोलते क्या है? सिमिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमिंग। हमिंग हम लोग क्या है? हम लोग स्टीफनिंग एज को हम लोग क्या वियर ऑन प्रिवेंट डैमेज के लिए हम लोग क्या करते हैं? हमिंग करते हैं। ठीक है, कैसे? वो एक मतलब ओवर ईच अदर फोल्डेड, हम लोग ओवर इट सेल्फ। ठीक है, फोल्डेड करते हैं ओवर मतलब एक ही पीस को फोल्डेड करते हैं ओवर इट सेल्फ। ठीक है, एक ही पीस को फोल्डेड ओवर इट सेल्फ, जो हम लोग खुद को वही पीस को हम लोग फोल्डेड करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हमिंग बोलते हैं। ठीक है, देखो स्टीफनिंग क्या है? इज ए सिमेट्रिकल आर्टिकल बाय फोल्डिंग इज कॉल्ड। हम लोग स्टीफनिंग क्या करते हैं? ये फोल्डिंग करते हैं ओवर इट सेल्फ, उसको बोलते हैं हमिंग। ठीक है, व्हाट इज द प्योरिटी? अच्छे से समझ गया हो, मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा इसके बारे में, हमिंग के बारे में और सिमिंग के बारे में। ये क्या है? सिमिंग है। ठीक है, ये क्या है? सिमिंग है, नॉचिंग है, पंचिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्योरिटी लेवल ऑफ रॉट आयरन? रॉट आयरन का प्योरिटी क्या है? वो क्या है? 99%, 99.9% प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। ठीक है, तो एक किसके लिए यूज होता है? एक क्रेन हुक में जनरली यूज होता है। कहाँ पे? क्रेन हुक में यूज होता है। क्या? रॉड आयरन। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रिवेट होल सेंटर टू द प्लेट एज। ठीक है, प्लेट एज देखो, एक प्लेट है, एक प्लेट है, ये रिवेट करने के लिए हम लोग मिनिमम का डिस्टेंस क्या है? 1.5 D। ठीक है, और पिच क्या है? पिच मतलब क्या है? वन रिवेट हेड टू वन रिवेट हेड, ये पिच कितना है? मिनिमम 2.5 D रखना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर हेड बोर्ड आर जनरली यूज फॉर। स्क्वायर हेड बोर्ड हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? फिक्सिंग मशीन एंड अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ वर्क प्लेस, फिटिंग हेवी वाल heavy electrical motor, place where inadequate space and difficulty in fixing span। देखिए ये जितना सब मैं क्वेश्चन ये जो दिखा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर का इसरो का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट कहाँ पे जो होता है? प्लेस वेयर इनएडुकेट स्पेस एंड डिफिकल्टी इन फिक्सिंग स्पैनर, सी। ठीक है, तो हम लोग बेड में बेड में एक जब टी स्लॉट कटा होता है, टी स्लॉट में हम लोग स्क्वायर हेड बोर्ड को घुसा देते हैं, ऊपर में हम लोग कुछ टाइट करने के लिए यूज करते हैं कौन सा? स्क्वायर हेड बोर्ड को। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? टी से ऐसा रहता है, उसको भी टी से बोर्ड भी बोलता है। ठीक है, फिटिंग स्लॉट नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द होल्डिंग रॉड यूज फॉर होल्डिंग एल्युमिनियम? देखो ये होल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होल्डिंग एल्युमिनियम के लिए हम लोग प्योर एल्युमिनियम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्योर एल्युमिनियम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क? टॉर्क का यूनिट क्या है? देखो मैं इसको थोड़ा ये करना पड़ेगा। यूनिट का तो उसका कुछ फॉर्मूला है, और इसका जो यूनिट क्या है? केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड का स्क्वायर है। मतलब क्या है? केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड का स्क्वायर है, और उसका नहीं तो न्यूटन मीटर है, उसका यूनिट है। ठीक है, तो इसमें नहीं है कोई भी, सेकंड का स्क्वायर है, मीटर का स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर है। फाइल यूज फॉर रिमूविंग मेटेरियल फॉर लार्ज क्वांटिटी। देखो ये जो लार्ज क्वांटिटी है, रिमूव करने के लिए हम लोग तो लार्ज क्वांटिटी के लिए तो इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से स्मूथ फाइल, सेकंड कट फाइल, फास्ट ट्रायंगुलर फाइल, फास्ट फाइल, लार्ज क्वांटिटी के लिए हम लोग इस तीनों का ऑप्शन कोई भी नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आंसर सी लेंगे, बास्टर्ड फाइल। लेकिन एक्चुअल उसका आंसर क्या है? लार्ज क्वांटिटी के लिए रॉ फाइल। कौन सा? रॉ फाइल है। ठीक है, स्मूथ फाइल। ठीक है, ये स्मूथ फाइल किसके लिए यूज करते हैं? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेटल रिमूव करने के लिए हम लोग स्मूथ फाइल, स्मॉल क्वांटिटी रिमूवल, स्मॉल क्वांटिटी चिप्स रिमूवल, चिप्स रिमूवल। ठीक है, स्मूथ फाइल। सेकंड कट फाइल किसके लिए? ये गुड फिनिशिंग मेटल, ये गुड फिनिशिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हम लोग क्या है? गुड फिनिशिंग के लिए और
ब्रिंगिंग द जॉब क्लोज इन द फिनिशिंग साइज, ठीक है। और ये ट्रायंगुलर फाइल हम लोग जो ट्रायंगुलर जो शॉर्ट कट रहता है उसमें लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रायंगुलर फाइल, ठीक है। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस द आइटम टू बी कोटेड इज यूज्ड एज, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस द आइटम टू बी कोटेड इज यूज्ड एज ए, ठीक है। कौन सा है, कैथोड है, एनोड है, एनओडी, एनोड है, इलेक्ट्रोड है ना। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस तो आइटम मतलब जिसमें कोटिंग होता है उसको बोलते क्या है, कैथोड है, ठीक है। कैथोड, कैथोड क्या है, तो क्या है, उसका आंसर क्या है, कैथोड। कैथोड क्या है, वो नेगेटिव चार्ज है, और एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये इसके ऊपर कोटिंग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। द टाइप ऑफ फीड इन विच द फीमेल पार्ट इज फिटेड व्हेन मेल पार्ट इज नॉट इज हॉट कंडीशन। देखो मतलब मेल पार्ट क्या है, हॉट कंडीशन, फीमेल पार्ट के फिटेड विद मेल पार्ट इन हॉट कंडीशन, मतलब क्या है, उसका आंसर क्या है, श्रिंकेज फीड है। हम लोग मेल पार्ट को हॉट करेंगे और किसके लगाएंगे, फीमेल पार्ट के अंदर, ठीक है। उसको बोलते हैं श्रिंकेज फीड, ठीक है। देखो ये फोर्स फीड, रनिंग फीड और रिंगिंग फीड और रनिंग फीड, ये सब किसका अंतर्गत आता है, ठीक है। रनिंग फीड और ये किसका, ये रनिंग फ्री रनिंग, इसके क्या रनिंग फीड और फ्री रनिंग फीड, फ्री रनिंग फीड ये कौन सा, क्लियरेंस फीड का अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये रिंगिंग फीड और फोर्स फीड, फोर्स फीड किसका अंतर्गत आता है, फोर्स फीड ये इंटरफेरेंस फीड में आता है, और ये रिंगिंग फीड ट्रांजिशन फीड में आता है, ठीक है। फोर्स फीड इंटरफेरेंस फीड में आता है, ये रनिंग फीड क्लियरेंस फीड में आता है, और ये श्रिंकेज फीड किसमें, इसका आंसर क्या है, श्रिंकेज फीड है। फीमेल पार्ट क्या कर रहे हैं, मेल पार्ट को हम लोग हॉट कंडीशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो दो एंगल ऑफ प्रिक पॉइंट का एंगल क्या है, 30 डिग्री है, डॉट पॉइंट 60 डिग्री है, और सेंटर पॉइंट 90 डिग्री है। देखो प्रिक पॉइंट हम लोग डिवाइडर पॉइंट को के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिक पॉइंट, और 60 डिग्री जो डॉट पॉइंट है वो विटनेस मार्क के लिए यूज करते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, विटनेस मार्क के लिए हम लोग कौन सा पॉइंट यूज करते हैं, आंसर क्या होगा, डॉट पॉइंट। थ्रेड ऑफ लीड स्क्रू ऑन ऑफ ए लेथ, ठीक है। जो लीड स्क्रू का जो कौन सा थ्रेड है, मेट्रिक थ्रेड, बीएसडब्ल्यू थ्रेड, एक्यूम थ्रेड और नकल थ्रेड, उसका आंसर क्या होगा, एक्यूम थ्रेड है, ठीक है। लेद लीड स्क्रू में एक्यूम थ्रेड में, और वाइस लीड स्क्रू में स्क्वायर थ्रेड है, ठीक है। ये डिफरेंस है, एक्यूम थ्रेड 29 डिग्री है, लेकिन स्क्वायर थ्रेड 90 डिग्री है। ये नकल थ्रेड रेलवे कपलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। विथ थ्रेड इसका एंगल कितना है, ये 55 डिग्री है, और मेटल थ्रेड 60 डिग्री है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लीड एंड पीच ऑफ टू स्टार थ्रेड। देखो सिंगल स्टार थ्रेड में लीड इक्वल टू पीच है, डबल स्टार थ्रेड में लीड इक्वल टू टू पिच है, ठीक है। ट्रिपल सेक्शन में लीड इक्वल टू 3 पिच है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लीड इक्वल टू 2 पिच है। इन हुईच मशीनिंग प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल इज रिमूवल। देखो लैपिंग, होनिंग, बफिंग ये सब क्या है, लार्ज मेटल अमाउंट रिमूवल नहीं है, लेकिन ये मिलिंग क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल रिमूवल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, मिलिंग है। पिक अप द नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड, इट यूजेस रिवर्स मेटल प्लेटिंग है। देखो क्या है, ये सब मैं प्रीवियस का क्वेश्चन कुछ इसरो का उठा के लेके आया हूँ। क्या है रिवर्स मेटल प्लेटिंग प्रोसेस, क्या है इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन, क्या है, इलेक्ट्रो, देखो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन पता है, रिवर्स मेटल पता आ रहा है, इलेक्ट्रो जो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, ये इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग है। तो स्टैंडर्ड टेपर पिन, टेपर एक टेपर की है, टेपर की है, और एक टेपर पिन है।
की का रेशियो क्या है, 1:100 है, और पिन का 1:50 है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा अच्छे से याद रखिए। द एंगल गेज स्टैंडर्ड ए कंटेंट, देखो एंगल गेज तो स्टैंडर्ड क्या है, एक है एक, और क्या है, बी है, ठीक है। बी में कितना है, बी में 12 गेज है, ए में 13 गेज है, ठीक है। फिर इसको भी हम लोग डिवाइड किया है, ये गेज में क्या क्या है, ठीक है। ये गेज में एक है डिग्री है, ठीक है। ये गेज में क्या है, कितना है, 13 है, ठीक है। एक डिवाइड किया है डिग्री में, मिनट में, सेकेंड में। डिग्री में कौन सा स्टार्ट हुआ है, 1, 3, 9, 27, और एक क्या है, 41। 1, 3, 9, 27, 41, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसमें क्या है, 1, 3, 9, 27 मिनट में, सेकंड में, सेकंड में 3, 6, 18 और 30, ठीक है। 3, 6, 18 और 30 है, मतलब ये सेट में 13 सेट है, देखो 3, 2, 5, 4, 9, 4, 13 है, ए सेट में 13 है, लेकिन बी सेट में 12 है। बी में कौन सा है, ये 3 एडिशनल नहीं है, ठीक है, 3 नहीं है, मतलब ए सेट में कितना है, 13 गैस है, 13 है, बी सेट में 12 है, ठीक है। नेक्स्ट, द रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग सी स्केल हार्डनेस रेंज बिटवीन, ठीक। तो हम लोग जो ये इसके बारे में बहुत बार पहले से क्लास कर चुका हूँ, ठीक है। जो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग में है, ठीक है, क्या है, रॉकवेल हार्नेस टेस्टिंग सीस्केल हार्नेस रेंज, उसका रेंज बोला है, ठीक है। रॉकवेल पे ये क्या है, एक बी स्केल है, और एक क्या है, और एक सी स्केल है। सी बी स्केल का रेंज क्या है, एच आर बी हार्नेस क्या है, एच आर बी रेंज, ठीक है। एच आर बी 0 to 130, ठीक है, 0 to 130, ये कौन सा है, बी स्केल। सी स्केल में एच आर बी क्या है, 0 to 100, ठीक है, 0 to 100 है सी स्केल में, ठीक है। एच आर बी हार्नेस रेंज, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, 0 to 100, ये क्या है, सी स्केल। बी स्केल में 0 to 130 है, ठीक है। तो उसमें मेजर लोड है, माइनर लोड है, ठीक है। बी स्केल में मेजर लोड कितना है, 100 kgf, माइनर लोड कितना है, 10 kgf, किसमें, बी स्केल में। सी स्केल में मेजर लोड क्या है, मेजर लोड क्या है, 150 kgf, और माइनर लोड क्या है, 10 kgf। ये है बी स्केल में, ये है सी स्केल में, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज ऑफ कार्बन परसेंट इन स्टील रिजल्ट क्या है, ठीक है। इंक्रीज ऑफ कार्बन परसेंट इन स्टील रिजल्ट, हम लोग क्या क्या, स्टील में कार्बन परसेंट इंक्रीज करने से क्या होगा, इंक्रीज हार्डनेस, इंक्रीज मालेबिलिटी, इंक्रीज डक्टिलिटी, इंक्रीज स्ट्रेंथ, ठीक है। इसमें क्या क्या, इंक्रीज हार्डनेस इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज में, और क्या है, इंक्रीज, क्या कहा, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, और इंप्रूव हार्डनेबिलिटी, देखो मालेबिलिटी नहीं है, डक्टिलिटी नहीं है, और इंक्रीज स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, लेकिन ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, ठीक है। लेकिन बुक में दिया है इंक्रीज स्ट्रेंथ, लेकिन जो इसरो में जो चूज करता है इंक्रीज हार्डनेस में, ठीक है। इंक्रीज हार्डनेस स्ट्रेंथ को नहीं लिया जाता है, इंक्रीज हार्डनेस उसका आंसर है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कहाँ से आया, ये सब इसरो का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर इसरो का क्वेश्चन है, ठीक है। क्रेंग हुक आर मेड ऑफ, क्रेंग हुक किसमें बना होता है, रॉट आयरन, रॉट आयरन क्या है, 99% प्योर आयरन है, उसका आंसर क्या है, बी।
व्हिच टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील सुटेबल एब्रासिव टू ग्राइंड ग्लास? कौन सा ग्राइंडिंग व्हील सुटेबल फॉर ग्लास के लिए हम लोग यूज करते हैं? टाइप ऑफ एब्रासिव क्या है? ग्लास के लिए हम लोग कौन सा ग्राइंडिंग व्हील यूज करेंगे? इसका आंसर क्या होगा? डायमंड। क्या है? डायमंड है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? डायमंड। इमरी क्वार्ट्ज सिलिकॉन कार्बाइड एक है, दो टाइप का एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दो टाइप का है, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड है। ठीक है, यह है आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। नेचुरल में क्या क्या है? इमरी फिमरी क्वार्ट्ज डायमंड, ये सब क्या है? नेचुरल में आता है। ये पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन इज स्पेसिफाइड बाय। ठीक है, पोर्टेबल को ड्रिलिंग मशीन का स्पेसिफाई कैसे करता है? ये द साइज ऑफ जॉब इट कैन बी होल्ड, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ ड्रिल कैन बी होल्ड, स्पिंडल स्पीड एंड फीड्स और मैक्सिमम स्पिंडल टाइप है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैक्सिमम डायमीटर ऑफ ड्रिल कैन बी होल्ड। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी। देखो, ये आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं 2 3 दिन से क्लास अच्छे से नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा बुखार हुआ है। जो वैक्सीन सेकेंड डोज लेने के बाद मेरे को थोड़ा बुखार हुआ है, इसलिए मैं 2 3 दिन से क्लास नहीं कर पा रहा हूँ कंटिन्यू। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा आज थोड़ा तो अच्छा लगा, तो मैं आपको लिए ये क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आपको भी फर्ज बनता है कि क्लास चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बीआईएस सिस्टम ऑफ लिमिनर फील्ड्स द ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स एंड दे आर। देखो, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस कितना है? 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, 16 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, 14 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस और 20 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, देखो, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस कितना है? 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस और 25 फंडामेंटल डिवाइएशन है। ठीक है, तो 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस से आंसर क्या है? ये। Which one of the following metric helical cure proportion for indexing movement? देखो, ये इंडेक्सिंग मूवमेंट के लिए हम लोग, ठीक है, तो मतलब क्या क्या करते हैं? ठीक है, हम लोग उसमें क्या है? टीथ को डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए 14/n, मतलब n क्या है? नंबर ऑफ टीथ मतलब 14 लेंगे। बाद पे n क्या है? मतलब उसका अप्रोप्रिएट है जो 14/97 है, मतलब उसका हम लोग 9, उसको ये नंबर क्या? नंबर ऑफ टीथ है, हम लोग राउंड फिगर लेंगे, मतलब 14/100। ठीक है, तो इसके बारे में इसका आंसर डी है। इसके बारे में एक अच्छा सा क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, जो कम्प्लीटली आपको समझा सका हूँ। ठीक है, तो एक है उसमें क्या है? इंडेक्सिंग प्लेट है, इंडेक्सिंग क्रैंक है, इस सबको और गियर मैचिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडेक्सिंग मूवमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ये सब क्या है? इसरो का प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है। हुज ऑफ द abrasive यूज फॉर होनिंग नॉन फेरस मेटल? नॉन फेरस मेटल हम लोग होने के लिए कौन सा यूज करेंगे? नॉन फेरस मेटल के लिए सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड। नॉन फेरस मेटल के लिए सिलिकॉन कार्बाइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड abrasive यूज फॉर लैपिंग, इसके लिए सॉफ्ट स्टील, सॉफ्ट स्टील। ठीक है, होनिंग करने के लिए हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज करेंगे। ठीक है, डायमंड किसके लिए? डायमंड यूज फॉर टंगस्टन कार्बाइड। ये किसके लिए? ये टंगस्टन कार्बाइड मेटल के लिए। ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड। ठीक है, और क्या है? बोरोन कार्बाइड। बोरोन कार्बाइड किसके लिए? डाई एंड गेज के लिए। क्या है ये? डाई एंड गेज के लिए हम लोग यूज करते हैं बोरोन कार्बाइड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेटल फॉर स्प्रेड मेटल प्रोसेस? एक है स्प्रेड मेटल प्रोसेस और एक हॉट डिपिंग प्रोसेस। हॉट डिपिंग प्रोसेस, देखो, ये स्प्रेड मेटल प्रोसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं मोस्टली फेरस। क्या है? मोस्टली फेरस। ये है स्प्रेड मेटल प्रोसेस। और एक क्या है? एक हॉट डिपिंग प्रोसेस। हॉट डिपिंग प्रोसेस के लिए मोस्टली नॉन फेरस। ठीक है, नॉन फेरस। ठीक है, गॉन मेटल इज एन अलॉय ऑफ। गॉन मेटल का अलॉय क्या क्या है? ठीक है, कॉपर टिन एंड जिंक, कॉपर लीड एंड जिंक, कॉपर जिन निकेल और कॉपर लीड एंड निकेल। तो उसका
आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कॉपर, टिन एंड जिंक है। क्या है? कॉपर, टिन एंड जिंक है। इसमें देखते हैं कि उसका क्या है, कॉपर कितना है, टिन कितना परसेंट है और जिंक कितना परसेंट है। ठीक है, कॉपर क्या है? ये 88% कॉपर है, 10% टीन है और 2% 2% क्या है, जिंक है। क्या है? 88% कॉपर है, 10% टीन है और 2% जिंक है गोल्ड मेडल में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हुईज ऑफ द फॉलोइंग apparatus यूज फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील? लैपिंग सॉफ्ट स्टील के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे? लैपिंग सॉफ्ट स्टील के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, बोरॉन कार्बाइड। लैपिंग सॉफ्ट स्टील के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड किसके लिए? और क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड कौन सा के लिए? हार्डनेड स्टील के लिए। क्या है? हार्डनेड स्टील। और कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल के लिए सिलिकॉन कार्बाइड। मतलब हार्डनेड स्टील, कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल के लिए हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। डायमंड किसके लिए? डायमंड किसके लिए? टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड और और बोरॉन कार्बाइड किसके लिए? ये डाई एंड गेज के लिए। ठीक है, डाई एंड गेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग राउंड होल बाय मींस ऑफ बॉन्डेड अब्रासिव स्टोन। ठीक है, बॉन्डेड अब्रासिव स्टोन, लैपिंग, रिमिंग, बोरिंग और होनिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? होनिंग। क्या है? मीन्स ऑफ बॉन्डेड अब्रासिव स्टोन के लिए इसका आंसर क्या होगा? होनिंग। ठीक है, लेकिन लैपिंग तो नहीं होगा। लैपिंग हम लोग क्या है, लैपिंग मेटल रहता है, हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। रिमिंग नहीं है, बोरिंग नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? होनिंग। ए सिंगल पर करेक्ट टू इंक्रीज नोज रेडियस, तो क्या होगा? हम लोग रोज रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? क्रिएटिंग, बिल्ड ऑपेच, ए चिपिंग और टू इम्प्रूव सरफेस फिनिश। तो इसका आंसर क्या? देखो, नो रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो इम्प्रूव सरफेस फिनिश क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आपके लिए कुछ मैथ का क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो, उसको भी थोड़ा, ये सब क्या है, ये सब प्रीवियस ईयर का जो इसरो में क्वेश्चन आया था, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? इसमें क्या है, रेडियस, रेडियस 1 mm दे दिया है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यू। क्या है? स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यू। उसका सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया है। ये 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3, देखो 4/3 कहाँ पे है? यहाँ पे है, पाई है, 4/3 पाई आर क्यू है। ये मतलब ये ठीक से नहीं लिखा है, 4/3 पाई आर क्यू, मतलब पाई 1, मतलब mm दिया मतलब 1 mm, m का क्यू है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ये ट्रेन रन्स फॉर 30 मिनट्स एट द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब नेक्स्ट 30 मिनट्स पे स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन क्या है? देखो, ये मीटर पर मिनट है, 30 मिनट्स है, 1 किलोमीटर पर आवर है, ये 30 मिनट्स है, और स्पीड किलोमीटर पर, ये सब मिनट और किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखो, जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम तो हम लोग को पता है कितना है, 1 आवर। क्या है? 1 आवर। टोटल डिस्टेंस क्या है? देखो, ये 50 किलोमीटर पर आवर में गया है, मतलब डिस्टेंस क्या है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या है? स्पीड इंटू टाइम। फास्ट डिस्टेंस में हम लोग देखेंगे कितना है, 1/2 आवर इंटू 50, तो कितना गया किलोमीटर, कितना गया? तो 25 किलोमीटर गया। इससे में 1/2 आवर इंटू टाइम, मतलब क्या है, ये 30 किलोमीटर गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 30 + 25 कितना आ गया? 55। 55 डिवाइडेड बाई 1 आवर टोटल, तो इसमें कितना है टोटल? 55
क्या है, किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड है। ठीक है, एवरेज स्पीड है। ए लैडर of 5 meter length is kept leaning against a wall so that its tip is longer at the top of the lower end. That is kept 4 meter away from the base of the well. Then the height of the wall है। ठीक है, देखो ये हाइट, ये वॉल है। ठीक है, ये लैडर ऐसा एंगल में रखा है। ठीक है, लैडर ऑफ 5 मीटर लेंथ, ये कितना लेंथ कितना है, लैडर का लेंथ कितना है, 5 मीटर है। ठीक है, कितना डिस्टेंस में, 4 मीटर डिस्टेंस में। ठीक है, देन द हाइट ऑफ द वॉल क्या है, ये हाइट क्या है पूछा है। ठीक है, ये हाइट क्या पूछा है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। देखो ये कौन सा फॉर्मूला से आता है, ये क्या है, पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए 5 का स्क्वायर मतलब क्या है, 25, 25 है, 25 इक्वल टू ए और बी होना चाहिए, मतलब क्या है, देखो तो हम लोग उसको करेंगे। देखो ए 4 है, 5 है, 4 है, 3 है, 3, 4 का स्क्वायर 16 है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 है, तो कितना आएगा 25। ए स्क्वायर इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला है जो पाइथागोरस फॉर्मूला है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 मीटर होगा। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिंग हैविंग ईच एज इज लेंथ 20। ठीक है, क्या है, एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया क्या है, 6 a स्क्वायर है। तो हम लोग उसको निकालेंगे, 6 इंटू 20 है, तो कितना हो आ जाएगा, तो इसमें हम लोग गुना करेंगे तो 2400 आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2/3, 8/9, 16/81 और 10/27। तो ये इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए तो फॉर्मूला के ये तो डिवाइड दिया है, तो ये हम लोग ऐसा दिया है, तो ऊपर का हम लोग जितना है उसका एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का सब क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो ऊपर का क्या क्या है, 2 है, 8 है, 16 है और क्या है, 10 है। तो उसका एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। ठीक है, तो एलसीएम क्या है होगा इसका, देखो 3 है, 9 है, 81 है और 27 है। तो 3 देंगे, 3, 3, 3, तो क्या कितना आ रहा है, 2/81 आ रहा है, मतलब ऊपर का जितना है उसका एलसीएम निकलना है और नीचे का एलसीएम निकलना है। ठीक है, ये 36 का जो नंबर है ये आपके लिए, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11। ठीक है, एलसीएम हो रहा है 693, वन नंबर इज 77, तो फाइंड द नंबर। ठीक है, देखो एचसीएफ दे दिया है 11 एंड एलसीएम 693 है, वन नंबर इज 77 होगा, तो नेक्स्ट नंबर क्या है, देखो एचसीएफ दिया है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे दिया है, तो 11 है, 11 इससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो उसमें कुछ इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऐसे भी आ जाएगा, इसका जो डिवाइड होगा ये भी क्वेश्चन है, डिवाइड दोनों भी हो रहा है, लेकिन उसके लिए ये क्या है, उसका फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है आपको बताता हूँ, लेकिन वो आपको ये आंसर बनना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एस सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, ये सब का आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है, ठीक है, निकलना है, एस सेवन टू प्रोडक्ट ऑफ क्या है, एक ही नंबर दे दिया है, 77 दिया है, इंटू वन एक नंबर है और एस सेवन से दिया है, एस सेवन दिया है 11 इंटू 693, इसे डिवाइड करके आपको निकलना है इसका आंसर। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज, अच्छा क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट में टाइप कीजिए, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन के बारे में, कुछ किसी का प्रॉब्लम हुआ है तो जो डिस्कशन में कुछ गलती हुआ है तो प्लीज कमेंट में टाइप कीजिए। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है मैकेनिकल स्टडी है।
ठीक है, और उसमें सुखई का लोगो है। ठीक है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिला है कि आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।